हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने पैंट के निशान लगाना सीखेंगे कि पैंट की कटिंग कैसे करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो और लास्ट तक ज़रूर बने रहें। हमें कपड़ा डबल फोल्ड करना है। सबसे पहले हम एक सीधा निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम हिप का निशान लगाएंगे। तो देखिए कैसे लगाते हैं। जैसे जिसकी जितनी भी हिप है, इनकी हिप है 40 इंच, तो उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आया 10 इंच, और उसमें फिर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो हमारा हो गया 11.5 इंच। तो हम 11.5 इंच पर मार्क करेंगे, ठीक है। और अगर हमें किसी की गोल राउंड हिप नहीं पता, हमारे पास सूट का नाप है, तो जिसकी जितनी भी सूट की हिप है उसका हम दूसरा हिस्सा करके उसमें 1.5 इंच ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप सूट से और हिप से दोनों से ही क्या कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं। तो देखिए हमने 11.5 इंच पर अपना निशान लगा दिया। जैसे इनके सूट की हिप 20 इंच की थी, तो हमने उसका दूसरा हिस्सा किया तो 10 इंच आ गया, और उसमें 1.5 मिलाए तो 11.5 हो गया। तो अब हम 11.5 ही नीचे आसन लेंगे, ठीक है। किसी का भी हमें 12 से ज़्यादा आसन नहीं लेना, ये भी ध्यान रखना है। हैवी से हैवी साइज़ का भी हम 12 ही आसन लेंगे, वरना वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। अब हमें 2 इंच ऊपर बेल्ट का छोड़ना है, और 11.5 में से हमने 2 इंच बेल्ट का माइनस कर दिया तो हमारा बचा 9.5। तो हमने 9.5 इंच पर ही अपना आसन का निशान लगा दिया है। हमें आसन में से 2 इंच माइनस कर दिया है क्योंकि हमारी बेल्ट लगेगी ऊपर, इसीलिए, ठीक है। तो हमारा आसन फिर 11.5 का रेडी हो जाएगा। ऐसे ही अब हम नीचे जो हमने निशान लगाया वहाँ पे भी 11.5 इंच पर ही मार्क करेंगे। जो हमारा आया था ऊपर हिप का निशान, वही हम यहाँ पे भी मार्क कर देंगे, और दोनों निशान को आपस में मिला देंगे। ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमने निशान लगाया है नीचे, यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया और 2 इंच पर निशान लगा दिया। अब इसको सीधा मिला देंगे। 2 इंच पर हमने मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारी जिसकी जितनी भी लेंथ है, हमने इसमें से सबसे पहले तो 2 माइनस कर दिया है, क्योंकि 2 इंच की हमारी ऊपर बेल्ट लगेगी, इसलिए हमने 2 इंच माइनस किया। हमारी थी लेंथ 34 इंचज़, उसमें से 2 माइनस किया तो 32 पे हमने निशान लगा दिया। उसके बाद नीचे 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमें मोरी में अंदर फोल्ड करना है, ठीक है। तो अब हमारा हो गया नीचे से पूरा, हमारे जो पूरे निशान आए हैं वो 32 + 3 कितने हो गए, 35 पे हम मार्क कर देंगे। अब सारे निशान ऐसे ही 35 पे मार्क करने हैं। जिसकी जितनी भी लेंथ है उसमें से हमने 2 पहले माइनस किया और 3 ऐड कर दिया, 3 मोरी का ऐड किया और 2 बेल्ट का माइनस कर दिया। अब इन निशान को सीधा मिला देंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो हमारा आसन तक ये हमारा ऊपर मार्क हुआ था, हम इसको नाप लेंगे कि ये कितना आया है। तो ये हमारा 14 इंच है, तो नीचे भी हम इतना ही मार्क करेंगे। तो हमने 14 इंच पर मार्क कर दिया। अब हमें इसका हाफ लेना है, जिसका जितना भी आए उसका हाफ उस पर निशान लगाना है। हमारा हाफ आया है 7 पर, तो हमने 7 इंच पर मार्क कर दिया। अब हमें अपनी मोरी का निशान लगाना है। इनकी मोरी 6 इंच की है, तो 3 इंच हमने सेंटर से मार्क कर दिया दोनों साइड। जिसकी जितनी भी मोरी है हम ऐसे ही मार्क करेंगे। जिसकी 7 की हो तो 3.5 दोनों साइड मार्क कर देंगे। अब हमने अपना स्केल लिया और जो हमने अभी निशान लगाया मोरी वाला, उस पे हम रख देंगे, आसन से नीचे तक मिला देंगे और निशान लगाएंगे। अब उसके बाद जो हमारा ये आसन का हमने निशान लगाया था, दूसरी साइड भी इतना ही निशान लगाएंगे। जैसे हमारा आसन 9.5 का लिया था, तो यहाँ पे भी 9.5 पर ही निशान लगाएंगे। अब उस निशान से हम नीचे मोरी की तरफ रखते हुए स्केल को निशान लगा देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है पैंट। अब हम अपने आसन की गोलाई देंगे, ठीक है। तो कैसे देंगे, हमने यहाँ से 2 इंच पर मार्क करना है और 2 इंच हमारा नीचे से मार्क हो रखा है। तो हम 1.5 पे भी कर सकते हैं, 2 पे भी कर सकते हैं, हमारी दोनों ही सही आती है। तो हमने ये दोनों निशान से बिल्कुल परफेक्टली गोलाई कर दी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और साइड से जो कपड़ा जुड़ा हुआ था हम इसको भी अलग कर देंगे। और ये ध्यान रखना है कि अगर आप
कन्नी की साइड से काट रहे हैं तो वहाँ से कन्नी को छोड़ते हुए ले, वरना हमारी पैंट में खिंचाव पड़ता है। अब हम जो टक्स डालते हैं पैंट में उसके निशान लगाएंगे। हम इसका सेंटर ले लेंगे, जो हमारा फ्रंट पार्ट है सेंटर पे हमने निशान लगा दिया और फिर उसके बाद हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। 5 इंच पर निशान लगा दिया हमने नीचे। अब उसके बाद हम इस निशान को सीधा मिला देंगे और मिलाने के बाद हाफ इंच दोनों साइड निशान लगाएंगे। नीचे भी हम ऐसे ही सेंटर में मार्क करके अब इनको तिरछा मिला देंगे। जो हमने हाफ इंच का निशान लगाया ऐसे तिरछा मिला देंगे दोनों साइड। ये हमारी टक्स के क्या हो गए, निशान हो गए। आप इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, अगर किसी को टाइट पहननी है तो आप इसको थोड़ा लंबा कर सकते हैं। तो हमारे निशान लग चुके हैं। अब उसके बाद हम बैक पार्ट काटेंगे अपना। हमने छोटा सा कट लगा दिया है ताकि सिलते हुए पता चल जाए यहाँ पे टक्स डालने हैं। ऐसे ही नीचे मोरी में भी लगा देंगे। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जो हमने फ्रंट पार्ट लिया था बैक पार्ट के ऊपर हमने अच्छे से इसको रख लिया है। अब हम 2 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और आसन की साइड से हमें 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा मार्क करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमें आसन की साइड से 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा मार्क करना है। ऐसे ही यहाँ पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। जो हमारी आसन वाली साइड होती है यहाँ से हम सारे जो निशान लगाते हैं बैक पार्ट में वो 2 इंच एक्स्ट्रा से लगाते हैं। अब हम दूसरी साइड से इस निशान को मिला देंगे। हमें सिर्फ आसन की साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तिरछे निशान को हम अपनी पैंट से मिला देंगे। तो देखिए हमारे निशान हो गए हैं रेडी। ऐसे ही हम नीचे मोरी की साइड भी 2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाएंगे। अगर किसी को टाइट पैंट पहननी है तो हम इसको 1.5 पे भी लगा सकते हैं, वरना 2 से भी अच्छी फिटिंग आ जाती है। तो आप ऐसे ही 2 इंच पर मार्क करके स्केल रख के आप निशान लगा लेंगे। ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमेशा ध्यान रखें कि हमें आसन की साइड से ही 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, वहाँ से नहीं लेना दूसरी साइड से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। दूसरी साइड हम जैसे आप दिख रहे हैं वीडियो में ऐसे ही बिल्कुल इसके साइड से ही कटिंग करनी है और ये 2 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा मार्क किया यहाँ से कटिंग करनी है। और जैसे हमने आगे वाले आसन की गोलाई करी थी ऐसे ही हम पीछे वाले आसन की भी गोलाई करेंगे और इसके ऊपर से कट कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट भी कट के रेडी हो गया है। अब हम इसके बाद पॉकेट काटेंगे अपनी। तो हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। हमने कपड़े का जो ओपन हिस्सा है वो हमने अपनी साइड रखा है और 5 इंच पर निशान लगा दिया है। और हम अपनी जेब की जो लेंथ है वो रखेंगे 12 इंच। पॉकेट की लेंथ हम 12 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमने लेंथ लगा दी। अब उसके बाद नीचे से हम लेंगे 5.5 इंच। ऊपर से हम 5 इंच लेंगे और नीचे से 5.5 इंच और हम इन दोनों निशान को आपस में मिला देंगे। अब इसके बाद जो खुला हिस्सा है उस साइड हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और जैसे हम अपनी बाजू आर्म होल की गोलाई करते हैं ऐसे ही हम गोलाई कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम बैक पार्ट को हम देख लेंगे कितने का है, इसी के नाप के हम अपनी बेल्ट कटिंग करेंगे। हमने 4 इंच पर निशान लगाया और हमने जितनी हमारी बेल्ट थी उतना कट कर दिया। हमारी पैंट कट के रेडी हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।